हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने हैं, दैट इज डे 28। और डे 28 टुडे विल स्टडी इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। कल हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड, वो प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में हाँ या नहीं में आता था। और जो शुरू क्या से होते थे, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, क्या तुम सोते हो, क्या खेलते हो, तो इसका जो आंसर आता था वो यस या नो में आता था। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स की स्टडी करेंगे, तो इनमें जो है 6 क्वेश्चन वर्ड्स हमने लिए हैं। आज और भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बट मुख्यतः ये 6 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। पहला है व्हाट। वर्ड का जो है शाब्दिक अर्थ होता है क्या, और ये ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कि जैसे तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, ठीक, तुम क्या खेल रहे हो। इसके बाद जैसे व्हेन का यूज किया जाता है समय का पता करने के लिए, टाइम का पता करने के लिए, और इसकी हिंदी होती है कब। ठीक है, तुम वहां कब जाओगे, वो यहाँ कब आ रहा है, वो कब से खेल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस। इसके बाद वेयर सब्जेक्ट है, वेयर है क्वेश्चन वर्ड, और वेयर वी यूज फॉर नोइंग प्लेस, यानी स्थान का पता करने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। और वेयर का शाब्दिक अर्थ होता है कहाँ। और इसके बाद फोर्थ वाई। वाई हम किसी रीजन का पता करने के लिए, कारण पता करने के लिए यूज करते हैं कि तुम वहां क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो देयर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, और वे यानी किसी चीज का तरीका पता करने के लिए, जैसे तुम यहाँ कैसे आए, तुम ये काम कैसे करते हो। ठीक है, तो वहां पे हम हाउ का यूज करते हैं। इसके बाद है विच। विच हम ऑप्शन या विकल्प जानने के लिए करते हैं, जैसे कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, ठीक है, तुम कौन सा, कौन से कमरे में जाओगे, ठीक है, तुम्हें कौन सा स्कूल पसंद है, ठीक, कौन सा स्वेटर पसंद है। ठीक, तो विच इज यूज्ड फॉर ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, और स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हम कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें मेन ऑक्सिलरी आती है। जैसे कल आपने क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है, तो स्ट्रक्चर पूरा वही फॉलो होगा, बट सबसे पहले हम मेन ऑक्सिलरी का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सपोर्टिव ऑक्सिलरी। सपोर्टिव ऑक्सिलरी यदि है तो, इफ इट इज, यदि है तो, और वर्ब फॉर्म एटीजी मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जो भी ग्रामर में वर्ब फॉर्म आएगी वो हम यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद शायद कहीं पे ऑब्जेक्ट होता है, कहीं पे नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा वह क्या करता है, आइए हम इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करते हैं, वह क्या करता है। ठीक है, तो क्या की इंग्लिश का होगी, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, मेन ऑक्सिलरी हो गया डू या डज, तो वह है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम व्हाट डज लगाएंगे। व्हाट डज इंग्लिश क्या है, वह की क्या, तो व्हाट डज ही, और क्या करता है डू, व्हाट डज ही डू, वो क्या खाता है, व्हाट डज ही डू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। दीदी क्या करती है, व्हाट डज दीदी डू। ठीक, ऐसे ही अगला सेंटेंस है तुम वहां कब जा रहे हो। ठीक, तुम वहां कब जा रहे हो, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या की जगह कब हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हेन। रहे हो आ गया तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे आर यू गोइंग देयर। तुम वहां कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग देयर। अगला है वो कहां जा रही होगी। ठीक, अब यहां पे हम सपोर्टिव ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। कहां की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से होगी वेयर। ठीक है, मेन वर्ब हो गई, मेन ऑक्सिलरी हो गई उसकी विद। ठीक है, और वह कहां जा रही होगी, अगर सेंटेंस तो रही के लिए हम शी लगाएंगे, वेयर विल शी, और सपोर्टिव ऑक्सिलरी क्या लगेगा, विल शी बी गोइंग। वेयर विल शी बी वर्ब हो गई गोइंग, वो कहां जा रही होगी, वेयर विल शी बी गोइंग। अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तुम वहां क्यों जा रहे थे, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। जा रहे थे के लिए हमने लगाया ऑक्सिलरी में वर्ब। तुम कौन जा रहा था, तुम व्हाई वर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे थे। अगला सेंटेंस ऐसे ही देखें कि पापा यहाँ कैसे आए, अब हमें तरीका बताना है कैसे, तो कैसे के लिए हमने लगाया हाउ। ठीक है, आए चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम ऑक्सिलरी लगाएंगे डिड। हाउ डिड, कौन आया, पापा कम हियर। फिर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं कम केम कम, तो हाउ डिड पापा कम हियर। और आज लास्ट सेंटेंस है तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो विच शर्ट डू यू लाइक। ठीक है, विच मतलब ऑप्शन कौन सा, कौन सी, विच शर्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद।
तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे। स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप इसकी प्रीवियस क्लास में चले जाइए, इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड, बस वहां पर जाकर के आप ये देख लोगे कि स्ट्रक्चर जो है आपका वो कैसे आया हुआ है। उसमें सारे स्ट्रक्चर्स आपको एक लाइन से लगाए गए हैं, बताए गए हैं, बट स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर से पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसको आप पुट कर देंगे। जैसे पहला सेंटेंस था कि क्या तुम वहां जाते हो, कैसा ही सेंटेंस था कि डू यू गो देयर, तो अगर प्रश्न पूछा कि तुम कहां जाते हो, तो ट्रांसलेशन में वेयर डू यू गो, ठीक है। क्या तुमने उसे पढ़ाया था, तो डिड यू टीच हिम, तो तुमने उसे कब पढ़ाया था, तो आप लिखते हैं व्हेन डिड यू टीच हिम। तो बस डिड ऑक्सिलरी के पहले जो है आप क्वेश्चन वर्ड को पुट कर दें। अब यहीं पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडल्स के भी आपको बता दें, क्योंकि मॉडल्स के क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको नहीं बताया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या इंग्लिश हमने व्हाट लगा दिया, चाहिए के लिए शुड लगाएंगे, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। अगर हम इसी में पास्ट देख लें कि हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए था, तो क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई, शुड मेन ऑक्सिलरी हो गई इसकी जो है मॉडल्स में, शुड वी, वाई शुड वी, हमें नॉट, अब सपोर्टिव ऑक्सिलरी हो गई हैव, वाई शुड वी नॉट हैव गॉन देयर, हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बार-बार समझें, बार-बार देखें, बार-बार लिखें, और इसकी प्रीवियस क्लास जब आप समझ जाएंगे तो इजीली आप उसके ऑक्सिलरी और स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू। हैव अ गुड डे।